और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले यह बड़ा ऐलान हुआ है। राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया है, यानी छुट्टी 28 जनवरी को जयंती पर पीएम मोदी आ रहे हैं और इसे देखते हुए यह ऐलान किया गया। ये मांग चली आ रही थी और आज उसको पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई दिन से मेरी वार्ता चल रही थी। मेरे द्वारा एक पत्र 24 तारीख को इसी जनवरी माह में लिखा गया। अन्य कई हमारे विधायक साथियों ने भी उसका समर्थन किया, हस्ताक्षर किए और उसके बाद आज छुट्टी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे फोन आया और वो की गई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब हमेशा एमबीसी समाज के हित में उन्होंने कार्य किए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में गुर्जर आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में हमारे 72 लोगों की जान गई, एक व्यक्ति की बाद में जान गई, 73 लोग उसमें मारे गए। लेकिन उसके बाद भी पूर्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनके द्वारा आरक्षण भी नहीं दिया गया और हमारे लोगों की जो मौत हुई वो अलग हुई। लेकिन मैं धन्यवाद विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे वर्ष 2010 में 1% आरक्षण एमबीसी को दिया हो या इस वर्ष अभी पूरा 5% जो आरक्षण एमबीसी को हो गया वो आरक्षण दिया हो, जिसमें 72 डंडे कांग्रेस की सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं चले, कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। उन्होंने हमेशा गुर्जर समाज के लिए उनके हित में कार्य किया है। तो यही आपको घोषणा करनी थी। और साथ ही एमबीसी के जो बड़े फायदे हुए हैं, जो एमबीसी में हमारे समाज के साथ साथ अन्य 4 जातियां आई हैं, उसमें आज तक जो नियुक्तियां मिली हैं लगभग 10,000 के आसपास एमबीसी समाज के युवाओं को नौकरियां मिली हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं है। उसमें 100 के आसपास हमारे आरएएस अधिकारी हुए हैं, आरपीएस अधिकारी हुए हैं, उनके समकक्ष जो अधिकारी हैं वो बच्चे हुए हैं और 300 के आसपास डॉक्टर्स अभी बने हैं, जो सूची आई है उसमें एमबीसी समाज के। और साथ ही अभी पिछले दिनों गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, जिस कमेटी में मैं भी मेंबर था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बनाई थी हमारे डॉक्टर बीडी कल्ला साहब के अध्यक्षता में, उसमें भी कई बड़ी मांगों पे सहमति पिछले दिनों बनी। आप सब लोगों को विदित है, आप सब लोगों की संज्ञान में है। उसमें भी जितने हमारे सरकारी कॉलेज हैं उसमें एमबीबीएस की जो फीस है उसको माफ करने की घोषणा की गई। साथ ही बैकलॉग का भी जो प्रस्ताव था उसको मंजूर किया गया। और इसके साथ साथ 2-3 चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा कि पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारा देवनारायण बोर्ड है, जिसमें एक बजट है जो एक शिक्षा के लिए विशेष तौर पे और शिक्षा के साथ साथ आप चिकित्सा दोनों चीजों में देवनारायण बोर्ड की जो योजनाएं हैं वो लागू हैं। उसमें लगभग 175 करोड़ रुपए का इजाफा जो बोर्ड का जो बजट है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, जिसमें पहले हमें 13,000 के आसपास स्कूटी मिलती थी जो देवनारायण की योजना है, और उसके साथ साथ में देवनारायण की योजना के साथ साथ में कालीबाई स्कूटी योजना है, और उसमें अब उनको बढ़ा के 20,000 पिछले बजट में किया गया। उसमें लगभग 175 करोड़ के आसपास की राशि की बढ़त हुई है। मैं इस अवसर पे उनका जितना भी धन्यवाद करूं माननीय मुख्यमंत्री जी का उतना कम होगा, क्योंकि वो हमेशा जिस समाज के प्रति उनकी मांगे उनके समक्ष आ जाती हैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष, और वो उसको पूरा करने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। हम सब लोगों ने उनको अपनी बात, पूरा समाज लंबे समय से मांग उठा रहा था और उसके बाद में एक ये बड़ी मांग है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। और एक और मैं कहना चाहूँगा कि जो आरक्षण जो कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने, चाहे वो पीछे की सरकार हुई हो कांग्रेस की, चाहे अभी की जो सरकार हमारी चल रही है, इसमें जो हमारे गुर्जर समाज को एमबीसी को जो दिया है, उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 9वीं अनुसूची अभी हमारी पेंडिंग है, उसका फैसला केंद्र सरकार को लेना है। तो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको भी इस पे तत्काल को इस तरह की घोषणा करनी चाहिए, एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और उनको तो ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि पिछले दिनों जो आंदोलन पूरे देश में हुआ राजस्थान के साथ साथ, और उसमें 73 लोगों की जान गई, उसके बाद भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। तो 9वीं अनुसूची के लिए जो यहाँ विधानसभा से जो प्रस्ताव गया हुआ है उस पर तत्काल उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा क्या माने कि मोदी जी के दौरे से ठीक पहले गहलोत सरकार का एक काउंटर है? देखिए, भगवान देवनारायण जी की क्योंकि 1111वीं जयंती है और उसकी पूर्व संध्या है, आज अच्छा दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो इसकी घोषणा की है, अभी मेरी दोपहर में बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं झुंझुनू जिले में दौरे पे था। गुरुकुल योजनाएं जो हमारी देवनाथ बोर्ड के अंतर्गत चलती हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई बधाई आपको कि आपने देवनाथ बोर्ड की तरफ से ये मांग को उठाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखिए कल का कार्यक्रम है आज सिंध में और भगवान देवनाथ जी की जयंती है 1111वीं, तो स्वाभाविक है कि सब लोग जो आस्था रखते हैं वो धार्मिक स्थल है, हमारे आराध्य देव हैं, तो अब वो किस उस कार्यक्रम में आ रहे हैं माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब किस तरह की वो घोषणाएं करेंगे, क्या करेंगे, अब ये तो कल आएगा तो उस वक्त पता लगेगा। क्या आपकी ये क्या लगता है मांग कि है? आपको कि ये प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान में आ रहे हैं, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष के नाते, गुजर नेता के नाते आपकी क्या मांग रहेगी प्रधानमंत्री से कि कल वो घोषणा राजस्थान के लिए, गुजर समाज के लिए, एमबीसी समाज के लिए हो जाए? अब देखिए, बड़ी जो चीज है, बड़ी जो मांग लंबे समय से चली आ रही है, जिसमें हमारे 73 लोगों की भी जान गई है। आपने देखा पिछले दिनों जो आंदोलन राजस्थान के अंदर हुआ, और वो आंदोलन